ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में किन किन लोगों ने रिश्वत खाए, इसका पता प्रवर्तन निदेशालय ने लगा लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दावा किया कि डील में मलाई काटने वाले नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और एयरफोर्स अफसरों साथ ही दूसरे आरोपियों की पहचान अब कर ली गई है। ऐसे में समझा यह जा रहा है कि ईडी का ये खुलासा बड़ा सियासी भूचाल ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने मनी ट्रेल यानी कि पैसे के लेन देन की पूरी कड़ी का पता लगा लिया है। मतलब जांच एजेंसी ये पता लगा चुकी है कि भारत में डील के लिए रिश्वत का पैसा कहां-कहां से और किन-किन हाथों में पहुंचा। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि रिश्वत खाने वाले जो नाम हैं उनका पता ईडी ने लगाया है और क्या ये वही लोग हैं जिनका जिक्र मिलान की कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। ईडी जल्द ही पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी से पूछताछ करने वाली है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि जब इटली की कोर्ट में सोनिया गांधी का नाम है तो फिर मोदी सरकार उनसे पूछताछ या कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत देके और वो हेलीकॉप्टर्स बेचे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार। वहीं ऑगस्टा वेस्टलैंड पर कांग्रेस के नाम में दम रखने वाली बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि ऑगस्टा को ब्लैकलिस्ट करने का दावा करने वाले गुलाम नबी आजाद ने संसद में झूठ बोला, क्योंकि ये बैन तो बीजेपी सरकार ने लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने झूठ बोला और उनको पता जो होना चाहिए था कि ये झूठ है, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, कि कोई ब्लैकलिस्टिंग नहीं हुआ था और इसीलिए ब्लैकलिस्टिंग हम लोग ने हटाया, वो भी सत्य नहीं है। जरूर हमने सरकार में आने के बाद हमने सारा डिफेंस मिनिस्ट्री की जो फ्रेश परचेजेस हैं, हमने कहा कि मैकेनिका के साथ नहीं हो सकता। जो रूल्स बने हैं उसके अनुसार ये बनता ही नहीं है। अब सोनिया गांधी कब अनपार्लियामेंट्री है, उसी प्रकार से इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवैध क्या बात है। तो ये जो इन्होंने इसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, अपनी बुद्धि की इस्तेमाल करा भी उन्होंने कांग्रेस की मांग में उसकी एक्सपेंज कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि इसका रिव्यू होना चाहिए। ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड पर कुछ नए दस्तावेज जी मीडिया के पास हैं, जिनसे ये पता लगता है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कैसे भारतीय मीडिया को मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर एक बजट बना था। इस डील पर मीडिया कुछ भी नेगेटिव न कहे, इसके लिए बकायदा 45 करोड़ रुपए की रकम तय की गई थी। इन दस्तावेजों से यह भी पता लगता है कि कैसे इस हेलीकॉप्टर डील पर मीडिया को मैनेज किया गया। हेलीकॉप्टर घोटाले पर उठे सियासी बवंडर के बीच जी न्यूज ने किया है इस डील से जुड़ा एक बेहद अहम खुलासा। खुलासा इस बात का कि कैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर मीडिया को मैनेज करने के लिए 45 करोड़ का बजट तय किया गया था। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के लिए मीडिया को मैनेज किया गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर नेगेटिव रिपोर्टिंग रुकवाने के लिए 45 करोड़ का बजट था। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के पक्ष में बोलने वाले पत्रकार कौन हैं? ऑगस्टा वेस्टलैंड से पैसे लेकर खबरें किसने दबाई? हेलीकॉप्टर डील का सच दबाने का बंदोबस्त किस पत्रकार ने किया? इटली की कंपनी के हाथों देश का कौन सा मीडिया हाउस मैनेज हुआ? ये तमाम सवाल इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जी न्यूज के पास अब ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़े नए दस्तावेज आए हैं
जो ये बताएंगे कि कैसे बाकायदा इस बात को लेकर रणनीति बनी थी कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के खिलाफ खबरें ना छपें। ऑगस्टा वेस्टलैंड और इस सौदे के एक बिचौलिए रहे क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के बीच करार हुआ था। ऑगस्टा वेस्टलैंड ने क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी को 6 मिलियन यूरो यानी करीब 45 करोड़ रुपए का बजट दिया था ताकि मीडिया में डील के खिलाफ कुछ ना छपे। जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है कि कैसे 2010 में ही इस डील को लेकर मीडिया को मैनेज करने की तैयारी कर ली गई थी।